हाय एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग एक इलेक्ट्रिकल सर्किट का स्टेट मोटर एबीसी मैट्रिक्स फाइंड आउट करेंगे। पार्ट 1 और पार्ट 2 में भी हमने इसको देखा है। चलिए उसी को पार्ट 3 में हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ये जो सर्किट हमें दिया हुआ है ए और बी, और दोनों का हमें स्टेट मैट्रिक्स निकालना है। तो चलिए इसको फाइंड आउट करते हैं, दोनों का स्टेट मैट्रिक्स यानी ए बी सी की मैट्रिक्स। ये इलेक्ट्रिकल सर्किट का हमें स्टेट मैट्रिक्स निकालना है। तो स्टेट मैट्रिक्स निकालना है तो मैंने पहले ही बताया है कि जब भी स्टेट मैट्रिक्स बोला जाएगा आपको, तो सबसे पहले आप दो इक्वेशन लिखेंगे। एक्स डॉट टी इक्वल टू ए एक्स टी प्लस बी यू टी, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको बोलते हैं स्टेट इक्वेशन। और दूसरा क्या इक्वेशन है आपके पास? वाई टी इक्वल टू है सी एक्स टी प्लस डी यू टी, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? आउटपुट इक्वेशन। अब हमें करना क्या है, जब भी स्टेट मैट्रिक्स बोलेगा आप दोनों इक्वेशन, सबसे पहले आप दोनों इक्वेशन लिखेंगे। उसके बाद हम लोग एक एक टर्म को इसमें फाइंड आउट करेंगे। तो एस टी क्या है हमारा? तो एस टी आपका क्या है? स्टेट वेरिएबल। तो स्टेट वेरिएबल क्या होता है? स्टेट वेरिएबल आप देखिए नीचे नोट में लिखा हुआ है। स्टेट वेरिएबल जो है इंडक्टर का करेंट, कैपेसिटर का वोल्टेज। तो इस इलेक्ट्रिकल सर्किट में आपको दो इंडक्टर है और एक कैपेसिटर है, तो आपको मानना पड़ेगा कि इसमें करंट है IL1 की और इसमें करंट है IL2 की, और ये जो कैपेसिटर का जो वोल्टेज है उसको मान लीजिए VCT है। ये जो कैपेसिटर का वोल्टेज है VCT में है। तो आपका स्टेट वेरिएबल क्या हो गया? IL1 की, IL2 की और VCT। और ये कैसा मैट्रिक्स है? ये कॉलम मैट्रिक्स है। तो कॉलम मैट्रिक्स को आपको पहले भी पार्ट 1 और पार्ट 2 में बताया है कि एक्स टी, एक्स डॉट टी, वाई टी और यू टी कॉलम मैट्रिक्स है। तो कॉलम मैट्रिक्स को कैसे लिखते हैं आप? ऐसे ही लिखते हैं, इसमें एक कॉलम और बाकी रो। देखिए तो ये हो गया हमारा एक टी, तीनों हमने वेरिएबल की दिया ना, IL1 टी, IL2 टी और VCT। अब एक्स डॉट टी क्या है? तो एक्स डॉट टी जो है आपका जो स्टेट वेरिएबल जो ये है उसका वन टाइम डिफ्रेंशिएशन। तो एक बार उसको क्या करना है? डिफ्रेंशिएट कर देना है। तो DIL1 टी बाई डी टी, DIL2 टी बाई डी टी, DVCT बाई डी टी, ये हो गया आपका एक्स डॉट टी। अब क्या है आपका यू टी? तो यू टी क्या है? तो यू टी आपका है इनपुट। इनपुट जो इलेक्ट्रिकल सर्किट में इनपुट क्या है अभी आपका? यही ना इनपुट है, वी इन। तो ये हमारा हो गया यू ऑफ टी हो गया। अब क्या है? वाई टी। तो वाई टी क्या है? आउटपुट। तो आउटपुट क्या है? इस इलेक्ट्रिकल सर्किट में आपको बोला गया है कि कैपेसिटर में जो करंट जा रहा है ना, उसी को लेना है आपको आउटपुट। तो आउटपुट क्या है आपका? आई नॉट। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आई नॉट ये आपका आउटपुट है और ये वाला आपका इनपुट है। अब हम क्या करेंगे, ये सारे टर्म्स को इस दोनों इक्वेशन में पुट कर देंगे, और पुट करने के बाद हम ए बी सी की मैट्रिक्स को फाइंड आउट करेंगे। में एक्स डॉट टी इक्वल टू ए एक्स टी प्लस बी यू टी में हमने एक्स टी का वैल्यू, एक्स डॉट टी का वैल्यू पुट कर दिया, एस टी का वैल्यू पुट कर दिया, यू टी का वैल्यू। उसी तरीके से इस इक्वेशन में वाई टी की जगह पे आई नॉट और एक्स टी की जगह पे हमने ये कॉलम मैट्रिक्स और यू टी की जगह पे भी इनपुट कर दिया। अब हमें करना क्या है कि ये जो टर्म जो आप देख रहे हैं ना, DIL1 टी बाई डी टी, इसको आपको इन तीनों के टर्म्स में और इनपुट भी इन के टर्म्स में निकालना है। मतलब ये जो होगा DIL1 टी बाई डी टी फंक्शन होगा किसका? IL1 टी, IL2 टी, VCT और इनपुट भी इन। मतलब आपको इस सर्किट में KVL KCL जो लगाना है आप लगाइए, KVL KCL जो लगाना है लगाइए, और इसको DIL1 बाई डी टी को आपको इन तीनों के टर्म्स में और इनपुट के टर्म में निकालना है। उसी तरीके से इसको भी DIL2 टी बाई डी टी को आपको इन चारों के टर्म्स में निकालना है। IL1 टी, IL2 टी, VCT और
वी इन के टर्म में। उसी तरह से डी वी सी टी बाई डी टी को भी आपको इन चारों के टर्म्स में निकालना है, इन चारों के टर्म्स में निकालना है। मतलब आपको ये सर्किट में केसीएल केवीएल जो लगाना है आप लगाइए, और ये जो तीनों जो स्टेट वेरिएबल जो देख रहे हैं या उसको इन तीनों के टर्म्स में आपको निकालना है। उसी तरीके से आई नॉट को भी आपको इसी के टर्म्स में निकालना है, ये तीनों स्टेट वेरिएबल और इनपुट वी इन के टर्म में आपको। तो अब हम करेंगे क्या, अब हम लोग क्या करेंगे कि जो इलेक्ट्रिकल सर्किट हमें दिया हुआ है, ये जो हमें इलेक्ट्रिकल सर्किट दिया हुआ है उसमें केवीएल केसीएल जैसे लगाना है लगा करके हम ये तीनों जो स्टेट वेरिएबल का जो डिफ्रेंशिएशन है उसको इन चारों के टर्म्स में निकालेंगे। तो चलिए निकालते हैं इसको। चलिए इस इलेक्ट्रिकल सर्किट को हम लोग सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं इसमें लूप करंट है इसमें I1 और इसमें लूप करंट मान लेते हैं I2 है। अब हमको ये चारों टर्म्स को निकालना है केवीएल कैसे लगा करके इसमें। चलिए सबसे पहले हम इस लूप में केवीएल लगाते हैं, इसमें केवीएल लगाते हैं तो क्या मिल जाएगा आपको, देखिए तो यहाँ पे मिल जाएगा ना वी इन इक्वल टू हो जाएगा क्या R1 I1 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा L1 डी I1 बाई डी टी प्लस यहाँ पे वी सी टी। अगर आप देखेंगे तो ये जो I1 जो करंट है वो इसके इंडक्टर के करंट के बराबर है। I1 इक्वल टू है IL1 टी। ऐसा क्यों, क्योंकि ये जो लूप में जो करंट है वहीं के इंडक्टर में भी करंट फ्लो हो रहा है, तो I1 क्या हो गया IL1 टी के बराबर है। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे, इसको पहले को हम क्या कर रहे हैं कि I1 की जगह पे IL1 की पुट कर दे रहे हैं, IL1 की प्लस L1 I1 की जगह पे यहाँ पे पुट कर दिए डी IL1 टी बाई डी टी प्लस वी सी टी। अब यहाँ से आप निकाल लीजिए डी IL1 बाई डी टी क्या आ जाएगा, आप देखेंगे तो वी इन बाई L1 माइनस R1 अपॉन L1 IL1 टी हो जाएगा, माइनस वी सी टी बाई L1। अब इसमें देखिए डी IL1 बाई डी टी क्या है, IL1 टी का फंक्शन है, इसमें है मिल गया हमें। IL2 टी नहीं है तो नहीं है तो इसमें लिख देंगे प्लस 0 इनटू IL2 टी हो गया। वी सी टी है, वी सी टी हमें ये है, वी सी टी हमें मिल गया है और वी इन है। चलिए ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 1 और इसको हम लोग फाइंड आउट कर लिया है। अब हम निकालते हैं डी IL2 बाई डी टी। तो कैसे निकलेगा, तो ये जो हमारा जो लूप नंबर 2 है इसमें आप लोग क्या करते हैं केवीएल लगाते हैं। तो चलिए इसमें केवीएल लगाइए तो क्या हो जाएगा माइनस वी सी टी प्लस L2 डी I2 बाई डी टी प्लस R2 I2 इक्वल टू 0। अब आप देखेंगे कि I2 जो है हमारा IL2 टी के बराबर है। क्यों, क्योंकि इस लूप में जो करंट है वही ना इसमें इंडक्टर में करंट है, तो हम क्या करेंगे I2 की जगह पे ये पुट कर सकते हैं। अब देखिए वी सी टी माइनस R2 I2 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं L2 डी I2 बाई डी टी। अब हम क्या कर रहे हैं I2 की जगह पे हमने IL2 टी पुट कर दे रहे हैं, तो डी IL2 टी बाई डी टी क्या आपको मिल जाएगा, डायरेक्टली हम इसको लिख दे रहे हैं वी सी टी बाई L2 माइनस R2 बाई L2 IL2 टी। तो डी IL2 बाई डी टी क्या मिला हमें, इन दोनों का टर्म्स में मिला है, बाकी इसमें क्या नहीं है। इसमें आप देखेंगे तो आपका IL1 नहीं है, तो 0 इनटू IL1 की पुट कर दिए, और क्या है IL2 है तो है, यहाँ वी सी टी यहाँ पे भी है, वी इन नहीं है तो 0 इनटू वी इन।
ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 और 2 हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हम निकालना है डी वी सी की बाई डी टी। तो देखिए ये जो कैपेसिटर है, तो इस कैपेसिटर में जो करंट होगा उसका क्या फॉर्मूला है, सी इंटू डी वी सी की बाई डी टी इक्वल टू क्या होगा। अगर आप इस कैपेसिटर में करंट देखेंगे तो इधर से करंट आ रहा है I1, इधर से आ रहा है I2, तो इस कैपेसिटर में करंट क्या फ्लो होगा, I1 माइनस I2। और I1 माइनस I2 ही क्या है, I1 किसके बराबर है, IL1T के बराबर है, और I2 किसके बराबर है, IL2T के बराबर है। तो डी वी टी बाई डी टी क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे अगर लिखेंगे तो 1/T IL1T माइनस 1/T IL2T। तो हमने ये टर्म्स निकाल लिया, इसमें IL1 है, IL2 है, VCT नहीं है। तो VCT नहीं है इस इक्वेशन में आपका, तो क्या लिख सकते हैं, 0 इंटू VCT। अब क्या नहीं है, Vin नहीं है, तो 0 इंटू Vin। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। अब हमें क्या बचा है, लास्ट में ये I0 बचा है। तो I0 क्या है, कैपेसिटर का करंट है। तो I0 यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो I0 क्या होगा, I1 माइनस I2। और I1 माइनस I2 क्या है, I1 क्या है, IL1T है, और ये क्या है, IL2T है। इसमें ये टर्म्स मिल गया हमें, ये टर्म्स मिल गया, VCT और Vin नहीं है, तो हम क्या कर देंगे यहाँ पे, 0 इंटू VCT प्लस 0 इंटू Vin। इस तरीके से हमें चारों टर्म्स हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, ये चारों टर्म्स को हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म में इसको लिखेंगे हम लोग। तो चलिए इसको मैट्रिक्स फॉर्म में इसको लिखते हैं। चलिए चारों इक्वेशन हमारे पास है, अब इसको हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं। पहले इक्वेशन देखिए यहाँ पे क्या है, DIL1/dt क्या है, माइनस R1/L1 इंटू IL1 है। तो यहाँ पे हम लोग लिखे माइनस R1/L1। दूसरा कोफिशिएंट क्या है, 0 इंटू IL2, 0 इंटू IL2। और ये क्या है, माइनस 1/L, माइनस 1/L1। अब देखिए ये जो रो है और ये कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना टर्म्स आपको मिलेगा यहाँ तक। अब उसमें क्या है, वी इन में 1/L1 है, तो यहाँ पे 1/L1। अब आप ये रो और ये कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म्स मिल जाएगा इतना, और उसमें 1/L1 इंटू वी इन, तो ये आपको पूरा टर्म्स मिल जाएगा। चलिए उसी तरीके से इक्वेशन नंबर 2 में देखते हैं, 0 इंटू IL1, तो 0 इंटू IL1। और ये क्या है, माइनस R2/L2। ये हो गया। VCT में क्या है, 1/L2, और V इन में क्या है, 0। अब आप ये रो और ये कॉलम जब मल्टीप्लाई करेंगे कितना टर्म्स मिलेगा आपको, और उसमें क्या करना है, 0 इंटू वी इन। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा टर्म्स मिल जाएगा। उसी तरीके से ये में इसमें क्या हो जाएगा, 1/C इंटू IL1। यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस 1/C इंटू IL2 प्लस 0 इंटू VCT। अब ये रो और ये कॉलम को जब मल्टीप्लाई करेंगे कितना टर्म्स मिलेगा आपको, ये, और उसमें क्या है, 0 इंटू Vin। तो ये हो गया हमारा मैट्रिक्स A, ये हो गया हमारा मैट्रिक्स B। अब आइए इक्वेशन नंबर 4 में आइए, ये क्या है, IL1 है, तो यहाँ इसका कुछ नहीं है, तो कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे इसका कोफिशिएंट -1 है, और ये है 0। अब ये रो और ये कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना टर्म्स मिल जाएगा हमको, और उसमें क्या है, 0 इंटू Vin। तो ये हो गया हमारा मैट्रिक्स C, ये हो गया हमारा मैट्रिक्स D। इस तरीके से इस सर्किट का हमारा ABCD मैट्रिक्स निकल गया है हमें। तो इस तरीके से किसी भी सर्किट का आप निकाल सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन में भी हमें क्या निकालना है, स्टेट मॉडल निकालना है, ABCD मैट्रिक्स निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। सबसे पहले हम दोनों इक्वेशन लिखते हैं, x.t इक्वल टू AXT प्लस BUT। ये हमारा क्या है, स्टेट इक्वेशन है। और YT इक्वल टू CXT प्लस DUT, ये हमारा क्या है, आउटपुट इक्वेशन।
अब हमें क्या करना है, ये टर्म्स निकालने हैं। एस टी क्या है, स्टेट वेरिएबल को पता ही है। इंडक्टर का करंट और कैपेसिटर का वोल्टेज को मान लेते हैं। इस इंडक्टर में करंट है ILT और इस कैपेसिटर में जो वोल्टेज है वो है VCT। तो हमारा स्टेट वेरिएबल क्या हो जाएगा, ILT और VCT। अब हमारा निकल गया एस डॉट टी क्या होगा, इसी का वन टाइम डिफ्रेंशिएशन। तो वन टाइम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, DILT बाई DT और DVCT बाई DT। अब हमारा क्या है UT। तो UT क्या है हमारा, ये हमारा क्या है, इनपुट है ना। तो यही है हमारा इनपुट IT, अभी यही हमारा इनपुट है। तो ये हो गया हमारा IT और इसमें क्या बचा YT। तो YT क्या है हमारा, YT हमारा है आउटपुट। का आउटपुट क्या है हमारा, अभी हम कैपेसिटर के तरफ वोल्टेज ले रहे हैं, तो ये हमारा आउटपुट V0। अब हम क्या करेंगे, इस चारों टर्म्स को इस दोनों इक्वेशन में पुट कर देंगे। हमने दोनों इक्वेशन में इस वैल्यू को पुट कर दिया। अब हमें करना क्या है कि DILT जो है उसको आपको किसके टर्म में निकालना है, DILT/DT को आपको फंक्शन है किसका, ILT VCT और IT। मतलब कहने का मतलब ये है कि DILT को आपको इन तीनों के टर्म में निकालना है। उसी तरीके से DVCT/DT इसको भी निकालना है किसके टर्म में, ILT VCT IT के टर्म में। उसी तरीके से V0 को भी निकालना है किसके टर्म में, ILT VCT और IT के टर्म में। मतलब ये जो DILT है उसको इन ILT VCT और IT के टर्म में, DVCT/DT को भी इसके तीनों के टर्म में निकालना है। F मतलब फंक्शन है, फंक्शन ऑफ मीन्स ये आपका जो है ये डेरिवेटिव जो है ये तीनों का फंक्शन होगा। तो आपको निकालना कैसे है, तो आप इस सर्किट में KCL KVL जो लगाना है लगाइए और ये तीनों टर्म को फाइंड आउट करिए इन तीनों टर्म के फॉर्म में। चलिए सर्किट को सॉल्व करते हैं। तो पहले इक्वेशन जो लिखने जा रहे हैं वो इंडक्टर का वोल्टेज। तो इंडक्टर का वोल्टेज क्या होता है, LDILT/DT इक्वल टू यही होगा ना इंडक्टर का वोल्टेज। अब वो बराबर है किसके, कैपेसिटर का वोल्टेज VCT के बराबर, VCT के बराबर है। तो अगर यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो DIL/DT जो होगा वो आपका होगा 1/L इंटू VCT। तो ये हमारा पहला इक्वेशन निकला। देखिए लेकिन इसमें ये फंक्शन है ILT का भी और IT का, लेकिन इस इक्वेशन में नहीं है। तो जब इस इक्वेशन में नहीं है तो आप जानते हैं ना क्या करते हैं हम लोग, 0 इंटू क्या कर देंगे ILT प्लस 0 इंटू IT। हो गया हमारा पहला इक्वेशन मिल गया हमको, फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन अगर आप देखेंगे इस सर्किट में, सेकंड इक्वेशन को हम KCL लगाते हैं। तो KCL जब लगाएंगे तो IT इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, IR प्लस IL प्लस IC। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं IC क्या है, कैपेसिटर का करंट। कैपेसिटर का करंट का फॉर्मूला क्या है, C इंटू DVCT/DT। मतलब कैपेसिटेंस इंटू कैपेसिटर का जो वोल्टेज होगा उसका वन टाइम डिफ्रेंशिएशन इक्वल टू क्या होगा, IC इक्वल टू क्या होगा, IT माइनस IR माइनस IL। तो IL लिखे या ILT बात अभी बराबर ही है। तो IT माइनस रेजिस्टेंस का करंट क्या होगा, तो यहाँ का वोल्टेज है भाई इसका रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस का वोल्टेज क्या है, कैपेसिटेंस के बराबर है, कैपेसिटेंस का वोल्टेज के बराबर है। तो क्या लिखेंगे इसको, VCT/R, VCT/R इक्वल टू IR माइनस IL। इसको IL के ही लिखिए। अब आप देखेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे VR, यहाँ रेजिस्टेंस का जो वोल्टेज है VR वो VC के बराबर है, इसलिए VCT/R। अब अगर आप यहाँ से निकालेंगे DVCT/DT तो क्या हो जाएगा, ये C है उसको क्या करेंगे इधर डिवाइड कर देंगे। तो 1/C इंटू IT माइनस VCT/R
आर सी माइनस आई एल टी बाई सी। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड। तीसरा इक्वेशन जो होगा आपका, जो आउटपुट वोल्टेज है V0, वो किसके बराबर है? VCT के बराबर ही है ना, कैपेसिटेंस से क्रॉस ले रहे हैं। ये सेकंड इक्वेशन में देखेंगे तो IT, VCT और IL तीनों टर्म हमको इसमें मिल गया है। तीसरे इक्वेशन में, ये जो हमारा तीसरा इक्वेशन है, तो इसमें हमें VCT मिला है, IL और IT नहीं मिला है। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे 0 इंटू ILT प्लस 0 इंटू IT, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। चलिए तीनों इक्वेशन है हमारे पास, अब इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख देते हैं। पहला इक्वेशन लिखते हैं DIL/dt इक्वल टू क्या है, 0 इंटू ILT, तो 0 इंटू ILT, अब फिर क्या है 1/L इंटू VCT। ये रो और ये कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना कम मिलेगा हमको, उसमें क्या है 0 इंटू IT, मतलब ये रो और ये कॉलम से ये कम मिल जाएगा इतना, और 0 इंटू IT मतलब हमें पूरा कम ये मिल गया। चलिए सेकंड इक्वेशन में क्या है, ये VCT/dt क्या है, -1/C इंटू ILT हो गया, -1/RC इंटू VCT। ये रो और ये कॉलम को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको इतना कम मिलेगा। अब उसमें क्या है 1/C इंटू IT, तो 1/C इंटू IT, मतलब अगर इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो आपको ये दोनों इक्वेशन मिल जाएगा। उसी तरीके से इक्वेशन नंबर 3 में क्या है 0 इंटू ILT, तो 0 इंटू ILT प्लस 1, ये रो और ये कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये कम मिल जाएगा, 0 इंटू IT। इस तरीके से ये मैट्रिक्स A हो गया, ये मैट्रिक्स B हो गया, ये मैट्रिक्स C हो गया और ये मैट्रिक्स D हो गया। इस तरीके से पैरेलल RLC नेटवर्क का हमने ABCD मैट्रिक्स निकाल लिया। इस तरीके से किसी भी नेटवर्क का आप निकाल सकते हैं। आप कोई स्टैंडर्ड बुक में आप इस तरह का प्रॉब्लम सॉल्व करिए, इससे आपको ABCD मैट्रिक्स निकालने में आसानी होगी। चलिए ओके, थैंक यू। आज की क्लास में क्या है, थैंक यू।